मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड के ऑफिस में, जहाँ पे हम बात करेंगे जनाब चेयरमैन मिल्लर ट्रैक्टर्स जनाब सिकंदर मुस्तफ़ा खान साहब से। उनसे जानते हैं कि ज़राअत में जिद्दत की अलमबरदार मिल्लर ट्रैक्टर ने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर शुक्रिया। वेलकम कहते हैं आपको पॉडकास्ट में। थैंक यू। और जैसा कि मैंने सर इंट्रो में जिक्र किया कि ज़राअत का नाम आए और जिद्दत का नाम आए तो मिल्लर ट्रैक्टर का नाम जहन में आ ही जाता है। इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ सर? जनाब ये मिलर ट्रैक्टर्स तो आपको पता है पहले प्राइवेट सेक्टर में थी। जी जी राना खुदादाद खान साहब का मैं नाम ज़रूर लेता हूँ क्योंकि वो इसके मालिक थे। जी जी। उनकी ये नेशनलाइज हो गई थी कंपनी और ये ग्रेजुअली फिर पब्लिक सेक्टर में रही और उसमें भी मिलर ट्रैक्टर ने काफ़ी काम किया। और उसके बाद हमने 91 में 1991 में इसको हमने एक बिडिंग के थ्रू गवर्नमेंट ठीक है। ने ऑक्शन किया था और हमारी हाईएस्ट बिड थी, तो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को जितने एग्जीक्यूटिव्स और वर्कर्स थे, इसका जो हमारा ग्रुप था हम्म। उनको ये कंपनी सौंप दी गई थी। ओके। उस वक्त से हम इसको हैंडल कर रहे हैं ठीक है। और कोशिश यही है हमारी कि जी हम जितनी भी ज़्यादा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में बेहतरी बर कर सके वो हम करेंगे। ठीक है। और माशाल्लाह से दिन ब दिन और हर साल में इजाफा हुआ है, जदीद मशीनरी की तरफ आप लोग गए हैं। ओवरऑल फीडबैक क्या मिला? ऑफ कोर्स जो खिदमात हैं वो ढकी छुपी नहीं है मिलर ट्रैक्टर्स की, किसान बहुत ज़्यादा खुश है। जी देखिए जी, हमारा जो काम है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसान के साथ। जी जी ऐसा ही है। और पाकिस्तान में जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और जिस तरह हमारे इजाफा हो रहा है पॉपुलेशन में, इसमें किसान का रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। क्योंकि अगर किसान ये आपके लिए जो ग्रो करता है क्रॉप्स, हम्म वीट है, राइस है, शुगर केन है, ये सारी चीज़ें हैं, हम्म ये अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाए हम्म। तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। सर ऐसे ही पाकिस्तान है, में बिल्कुल ऐसे ही है। फॉरेन एक्सचेंज इतना होगा हम्म नहीं कि आप ये कर सकें और हम्म इसमें आपके किसान का रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो हम्म। जाता है। बिल्कुल और ऐसे ही इसमें किसान की सहूलत के लिए हमने मिलर ट्रैक्टर ने एक रोल प्ले किया है। है। उसमें यह है कि जी फार्म मैकेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। बिल्कुल सर कि ऐसे ही है। अगर ये फार्मर हम्म। पुराने ज़माने के तरीक़ेकार पे चलेगा तो ये मैकेनाइजेशन नहीं करेगा तो वो ग्रोथ नहीं पर आएगी, यील्ड पैदावार नहीं ले सकेगा पैदावार अच्छी। वो नहीं ले ऐसे ही सकेगा सर। और ज़मीन भी उतनी हम्म कल्टीवेट नहीं कर सकेगा हम्म जितनी उसको चाहिए है। हम्म तो इसलिए ये ट्रैक्टर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हम्म उसमें मैकेनाइजेशन आ रही है और उसकी हम्म वजह से ज़्यादा किसान अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं और हम्म यील्ड को बेहतर कर सकते हैं। और इसमें जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ करने वाली थी ना वो ये है कि मिलत का ट्रैक्टर जो है अगर हम इंपोर्ट करते हम्म। तो आज इसकी कीमत दुगनी होनी थी ओ माय गॉड, ऐसे ही है। और ये दुगनी से भी शायद ज़्यादा होनी थी। आप हम्म अभी जो ट्रैक्टर इंपोर्ट करना चाहता है वो हम्म। करके देख लें। किसान की कुव्वत खरीद से बाहर हो जाता है। जी नहीं, ये है कि पाकिस्तान में अगर हम ये ना बनाते हम्म। और इसमें हमने 95% पुर्जे लोकल बनाए हैं, जी जी सर ऐसे ही है। उसमें दो फायदे हुए। हम्म एक, हम्म ट्रैक्टर की कीमत बेहतर हुई है, हम्म कम हुई है। हम्म। दूसरा, आपने यहाँ पे लोकलाइजेशन करके आपने बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। जी जी आपका जी इस बिल्कुल। वक्त जो ये पुर्जे हमारे पास कोई करीबन 150 से 200 इंडस्ट्रीज हैं छोटी बड़ी हम्म। जो ये पुर्जे बना रहे हैं हमारे ठीक लिए। है। हम इन हाउस ज़्यादा नहीं बना रहे। हम्म तो ये इसके लिए हमें जो उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल हम्म रही है ना, हम्म। वो बहुत ज़बरदस्त है। वो वाकई कम से कम 1.5-2 लाख बंदा इस पे एम्प्लॉयड सर है काबिले इस वक्त। तहसीन है आप लोगों जी का हाँ। जो मैशत में रोल है, इसमें तो जी कोई हाँ। डाउट वाली बात है ही नहीं ना। जी बिल्कुल। तो अब ये है कि ये अब हमने लोकलाइजेशन का काम, मैं समझता हूँ हमने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। हम्म पर अब हमारी कोशिश ये है कि हम किसी तरह इस ट्रैक्टर को जो जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है हम्म। उसको एक्सपोर्ट करें। जी जी बिल्कुल। इसमें हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं एचको, जो एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। उनके साथ हमारी पार्टनरशिप है और उन्होंने हमको अब इजाज़त दे दी है कि मिलर ट्रैक्टर्स अपना प्रोडक्ट अफ्रीका में बेच सकते हैं और ओके मैक्सिको में जबरदस्त। बेच सकते हैं। ठीक है। तो हमें अब जो पहले इजाज़त नहीं थी हम्म बेचने की,
और यहाँ से लोग वो बाज़ार से खरीद के वो स्प्यूरियस बेचा करते थे, जो गलत काम था। अब हमें इजाज़त होगी तो हम ठीक है। compete करेंगे उनके साथ और हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देंगे। सर ये तो बड़ी अच्छी खबर सुना दी आपने माशाल्लाह से। जी इंशाल्लाह। अच्छा सर,